शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, पूरी कौम हैरान थी कि बजाय मुजरिम को तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी जाती, ये इस मुल्क के अंदर नहीं दुनिया ने देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था कि एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई, और ये कहे कि पेट्रोल नहीं था क्यों नहीं चेक किया और रात के अंधेरे में क्यों निकली। जनाब स्पीकर, कोई जी शऊर शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए और जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे कि हमने इसको लगवाया। और उस ऑफिसर की रिपोर्ट मैं नहीं, खुद जो एजेंसीज हैं वो पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है और ये इस लायक नहीं कि इसको कोई अहम जिम्मेदारी इसको दी जाए, और उसको किस तरह ढिठाई के साथ जनाब स्पीकर उसको उस जगह लगाया। और फिर ये एक मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा पोल खुल गया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा उस वक्त गो कि आप KPK असेंबली के स्पीकर थे कि कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह वहां पर सियासी बयानात दिए गए, और पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप की ये कोशिश थी कि ये उस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई और आसमान क्यों ना फट जाता इतने बड़े हादसे के ऊपर, बजाय इसके कि वो जेन्युइनली एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करती, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। मगर आज, और फिर ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था जनाब स्पीकर, कि फिर पूरी टीम की काविशों के साथ, उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी के साथ उसका खोज लगाया गया। 1300 सैंपल दिए गए DNA के फोरेंसिक लैब को, और 1100 कुछ नंबर पर वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी, वो पकड़ा गया। और फिर डेली अदालतों में उसका केस चला और उसको कानून के मुताबिक उसको वो सज़ा मिली कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। मगर वो जो सूरत हाल मैंने अभी गुजारिश की आपकी खिदमत में, आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया, और ये पूरी कौम के साथ आवाज में लाई कि मुजरिमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में देर न की जाए, और भरपूर कंडेम किया इस पुलिस अफसर के बयान को कि एक तरफ ये जुल्म और दूसरी तरफ वो इस तरह बयान दे रहा है कि शायद, और कहते हैं कि ये तो पेरिस में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है।
जनाब स्पीकर, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया देखा? बहुत शुक्रिया, पूरी कौम की आवाज आपने 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 यहां पर बताई कि इस तरह का वाकया कभी देखती आंखें और कानों ने नहीं सुना कि एक तरफ एक कौम की बेटी, उसके ऊपर बदतरीन बर्बरियत की गई, जुल्म के पहाड़ ढाए गए, और यहां पर एक बदनाम जमाना पुलिस अफसर को लगवाया गया सिफारिश के ऊपर, और उसको फिर पूरी तरह उसके साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाई गई। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वाक़े को कभी भुला नहीं सकेगी। इस तरह के सफाकाना अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं और कहते हैं कि मोटरवे वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को अश्कबार कर दिया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बजाय खातून पर पुलिस ने सवालात उठाए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको एक बार फिर इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। दिया गया, ये वो रिफॉर्म्स हैं जनाब स्पीकर जो नवाज शरीफ के दौर में हम लेके आए इस सूबे के अंदर, पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अगर उससे भी ये फ़ायदा ना उठाएं और मामलात को दोबारा ख़राब कर दें और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स लेके आएं जो कि प्योरली सिफारिश पे हों, और उन लोगों की सिफारिश हो जो ये कहते हैं कि जनाब जाके PMLN को आपने दुरुस्त करना है। जनाब स्पीकर, याद रखिएगा, उस मालिक की वो खुदा है, उसकी लाठी बे आवाज़ है। जिनको आप दुरुस्त करना चाहते हैं, वक्त आएगा कि आपको वो दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ स्पीकर, मैं यकीनन पूरे हाउस ने इस अंदोनाक साने के ऊपर बात करनी है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम नातवा इंसान हैं, ख़ताकार इंसान हैं, और गलती इंसान से होती है, हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ जनाब स्पीकर कि पंजाब में मियां नवाज शरीफ के दौर में पुलिस की तैनात अफसरान की तैनाती अगर 100% नहीं तो 95% मेरिट पे होती थी, मेरिट के ऊपर। इसी तरह सिविल ऑफिसर्स की भी तैनाती मेरिट पे होती थी, इस तरह सिफारिशों के ऊपर नहीं। और फिर सीना तान के उनके साथ तस्वीरें उतरवाएं और कौम को बताएं कि ऐसे ऑफिसर्स जिनकी रिपोर्टें खुद फेडरल एजेंसी से बनाई कि ये करप्ट हैं, उनको लगवाया गया है। जनाब ये देखिए, ये हमारा कारनामा। जनाब स्पीकर, इसी तरह ये माशरा इन्हतात का शिकार हुआ, और अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, इस रविश को हम चेक नहीं करेंगे, तो मामलात फिर हद से निकल जाएंगे। और वज़ीर आज़म को तो कोई परवाह नहीं, वो तो बैठे हैं ऊपर कि मैंने किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। वो मौला है ना, आप जो मर्जी कर लें, वो ऊपर मौला बैठा है, वो इंशाअल्लाह वो रहम करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर हमने ऐसे दिलखराश सानियों का अगर हमने तदारुक करना है, अगर हमने इसमें जनाब स्पीकर अगर हमने इसमें ठहराव लेके आना है, तो फिर हमें अपनी सिमत दुरुस्त करना होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे, मेरिट के तकाजे पूरे करने होंगे। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप हाउस की एक कि आप हाउस की एक कमेटी तश्कील दें जो इस बात का पता चलाए कि ये मोटरवे के ऊपर जो सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताख़ीर क्यों हुई। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अहम बात है। और दूसरी बात, इस बात का पता चलाया जाए कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि बदनाम ज़माना था, उसको फिर धौंस और प्रेशर के साथ क्यों अपॉइंट किया गया, और फिर ये वो कमेटी, हाउस कमेटी, उसको बुलवाए और उसको पूछे कि तुम्हें किसने ये हक दिया था कि कौम की बेटी के साथ एक तरफ जुल्म हो रहा था और तुम वहाँ पर खड़े होकर बयान दे रहे थे कि ये पेरिस नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये रात को क्यों गई। इससे मैं समझता हूँ कि दिल को हिला देने वाला और शर्मनाक
कोई जनाब स्पीकर बयान नहीं हो सकता, उसको इस हाउस में बुलाया जाए और हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाए और पूरी कौम उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये क्या किरदार है। जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमने जितनी भी गुफ्तगू की या करनी है वो हम जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके दायरे में रह के करेंगे, लेकिन अगर किसी ने बदकलामी की जनाब स्पीकर तो फिर मुझसे फिर आप गिला ना कीजिएगा। एक मिनट मैं एक बात आज मैंने इजलास चलाना है मजीद पूरा डिटेल के साथ, लंबा इजलास चलाना है मैंने। जी ठीक, जी शहबाज साहब जी 5 साल बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, मेरे MQM के भाई नहीं बल्कि पूरा हाउस उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता है और उसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं, और उस बारे में भी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू होनी चाहिए और पूरी कौम को बताया जाए कि ये दिलखराश वाक़या किस तरह हुआ, उसके क्या मुहरक़ात थे और मुजरमों को गिरफ्तार करने में क्या अपना उसको क्या कोशिशें की गई और ये मामला अपने इस वक्त इसका स्टेटस क्या है। मैं समझता हूं कि मैं उनके इस मुतालबे के लिए पूरी तरह मैं सिर्फ बस ये पूछता हूँ कि ये मोटरवे